घर बनाना हर किसी का सपना होता है, पर आपके इस सपने का सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई होता है तो वो है दीमक। दीमक अगर आपके घर के अंदर एक बार घुस जाती है तो फिर चाहे आपके घर के अंदर की लकड़ी हो, वायरिंग हो, यहां तक कि आपके घर की मजबूती को भी ये चबा जाती है, और वो भी एकदम चुपचाप। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हो और आगे चल के आप नहीं चाहते हो कि वहां पर दीमक की समस्या हो, या फिर अगर आप अपने घर का रिनोवेशन कर रहे हो, ऐसे में अगर आप नहीं चाहते हो कि दीमक की समस्या हो, या फिर अगर आपके घर के अंदर दीमक की समस्या हो चुकी है, तो किस तरह से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, यह हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में हर साल करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो टर्माइट अटैक की वजह से हो जाता है, और 70% टर्माइट अटैक जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के शुरुआती स्टेज में, यानी कि घर बनाने के 3-4 साल के अंदर ही हो जाते हैं। यानी कि खतरा तब सबसे ज्यादा बना रहता है जब आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो, और अगर एक बार आपका घर बन जाता है, उसके बाद जाकर जब आपके घर के अंदर टर्माइट हो जाती है और जब आप उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हो, तो इसमें आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, इसमें काफी ज्यादा खर्च भी होता है, और ये प्रोसीजर काफी मेसी बन जाता है। तो इसी वजह से टर्माइट ट्रीटमेंट जो है वो कोई ऑप्शनल चीज नहीं है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके घर के मजबूती के लिए। तो इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं टर्माइट प्रोटेक्शन मस्ट बी स्टार्ट एट कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो दोस्तों, जब भी हम अपने घर का पेंटिंग वर्क करते हैं, टाइलिंग वर्क करते हैं या फिर प्लम्बिंग वर्क करते हैं, तो वहां पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, और खास करके जो सॉइल है उसे इग्नोर कर देते हैं। पर 95% मामलों में ये जो दीमक है इसकी एंट्री होती है सॉइल से, और उसी चीज को लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही इग्नोरेंस बाद में लाखों का जोखिम बन जाता है। तो इसीलिए टर्माइट प्रोटेक्शन आपके घर के लिए काफी जरूरी चीज बन जाता है। देखिए दोस्तों, टर्माइट प्रोटेक्शन इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई केमिकल मार्केट से उठा लाते हो, उसको स्प्रे के अंदर डाल के उसका सिर्फ छिड़काव करते हो, बल्कि ये एक प्रकार का साइंस है। सही केमिकल, सही डोज और सही एप्लीकेशन, जिसकी वजह से 20 से लेकर 25 साल तक आपको टर्माइट से छुटकारा मिल सकता है। तो इसीलिए सही प्रोडक्ट को चुनना भी काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अब आता है सवाल कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए कौन सा केमिकल हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे केमिकल्स है, पर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा प्रीमाइस SC। देखिए दोस्तों, ये जो केमिकल है 20 साल से भी ज्यादा नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स है उनमें यूज किया जा रहा है। इसकी खासियत ये होती है कि ये फील्ड प्रूवन है, और इसके जो रिजल्ट्स है वो भी काफी अच्छे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रीमाइस SC है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक नॉन रिपेलेंट लिक्विड एंटी टर्माइट केमिकल है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है इमिडोक्लोप्रिड 30.5% SC। अब ये काम कैसे करता है आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी इसे सॉइल के साथ अप्लाई किया जाता है तो ये मिट्टी के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाता है। टर्माइट इसे स्मेल नहीं कर पाते हैं, ना ही इसे फील कर पाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जो ट्रीटेड जोन होता है वहां पर गुजरते समय वो इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर कांटेक्ट और फूड शेयरिंग के जरिए टर्माइट की जो पूरी कॉलोनी होती है वो संक्रमित हो जाती है और धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ये डोमिनो इफेक्ट इसे पुराने रिपेलेंट से कई ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। नॉन रिपेलेंट होने की वजह से टर्माइट इसे अवॉइड नहीं करते हैं, यही इसकी ताकत है। देखिए दोस्तों, ये क्यों है बेहतर, क्योंकि जो पुराने ऑर्गेनोफॉस्फेट होते थे और जो पॉइमीथ्राइस रिपेलेंट्स होते थे, टर्माइट्स उन्हें अवॉइड कर लेते थे, पर प्रीमाइस नॉन रिपेलेंट है, इसीलिए टर्माइट सीधे इसे कैप्चर नहीं समझकर कॉलोनी में फैलने वाली डोज ले लेता है। इसकी कुछ और भी विशेषता होती है, जैसे कि लो ऑर्डर और कम क्वालिटी में हाई परफॉर्मेंस, और ह्यूमन फ्रेंडली गाइडलाइन के अनुसार इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोटोकॉल, ग्रीन प्रो सर्टिफाइड, IGPC CII CBRI टेस्टेड और IS 6313 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में रिकमेंडेशन। यही कारण है जिस वजह से बड़े बिल्डर्स और सरकारी प्रोजेक्ट में प्रीमाइस SC का इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन और फील्ड ट्रायल रिपोर्ट को देखकर हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। लेबल और टेस्ट रिपोर्ट को जरूर चेक कर लीजिए। अब जानते हैं प्रिपरेशन बिफोर एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन से पहले कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे कि साइट कंडीशन। सॉइल जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉइल ना ज्यादा ड्राई होनी चाहिए ना ज्यादा वेट होनी चाहिए। उसके बाद में आपको साइट पे क्लियरिंग के तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वुड डेब्रीज, रूट्स या फिर जो वेस्ट होता है उन्हें आपको हटा देना है। जो हॉलो स्पेसेस होते हैं उन्हें आपको फिल कर लेना है। उसके बाद में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बारिश के मौसम में आपको कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करनी है। अगर हम मिक्सिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं तो 2.1 ml प्रीमाइस SC पर 1 लीटर क्लीन वाटर के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन को हमेशा वेरीफाई करना है। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, जितना आपको जरूरी है उतना ही आपको सॉल्यूशन बनवाना है। अगर हम इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप पावर स्प्रेयर या फिर हैंड स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम पर्सनल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो आप ग्लव्स, मास्क और जो गॉगल्स है
उनका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आप बूट्स पहने और स्किन कांटेक्ट से भी इस केमिकल से बचे। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो कपड़े बदल लीजिए और हाथ मुंह को अच्छे तरीके से धो दीजिए। अब जानते हैं प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव और हमेशा रेकमेंडेड है। जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फाउंडेशन, ट्रेंचेस एंड पिट्स। पीसीसी डालने से पहले जो बॉटम और जो साइड्स है वहां पर आपको स्प्रे कर लेना चाहिए। रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर स्क्वायर mm। उसके बाद जब बैक फिलिंग करनी होती है, मेसनरी कंप्लीट होने के बाद फाउंडेशन वॉल से टच होने वाली जो सॉइल है वहां पर भी आपको ट्रीटमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अप्रोक्सीमेटली वहां पर 7.5 लीटर पर स्क्वायर mm को आपका इस्तेमाल। अगर हम तीसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं तो प्लिंथ फिलिंग। तो जब प्लिंथ फिलिंग सॉइल की जाती है तो वहां पर फ्लोर से पहले कॉम्पैक्टेड सॉइल पर आपको स्प्रे करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, 5 लीटर पर स्क्वायर mm तक। और जहां पर वॉल फ्लोर जंक्शन होता है, बेस फ्लोरिंग के बाद वॉल फ्लोरिंग के जॉइंट के ऊपर आपको ट्रीटमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां पर भी आपको 7.5 लीटर पर रनिंग मीटर तक इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल पेरीमीटर बैरियर जो होते हैं, यानी कि बिल्डिंग के चारों तरफ से आपको सॉइल बैरियर बनाना होता है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में पाइप एंड जो कंड्यूट्स होते हैं, जहां पर पाइप कंड्यूट जॉइंट एंटर करते हैं, वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट आपको करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है एक्सपांशन जॉइंट। 2 लीटर पर रनिंग मीटर फिल करके ड्राई होने दीजिए। जहां पर एक्सपांशन जॉइंट होते हैं वहां पर पूरा केमिकल एक शील्ड बना देता है जो कि टर्माइट को अंदर ही नहीं जाने देता। अब ये तो हो गए प्री कंस्ट्रक्शन मेथड। अगर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड होता है तो वहां पर किस तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करनी होती है, यानी कि अगर आपका घर पहले से ही बना हुआ है और टर्माइट दिख चुका है तो आप किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल पेरीमीटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिल्डिंग के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का ट्रेंच खोदे और वहां पर आपको ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में इंटरनल वॉल फ्लोर जंक्शन जो होते हैं वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो बीनीथ फ्लोर्स होते हैं, यानी कि टाइल्स या फिर कंक्रीट के नीचे होल करके वहां पर आपको केमिकल को इंजेक्ट करना है। अगर क्रैक से टर्माइट आ रहे हैं तो वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। यहां तक कि जो वुडन फ्रेम होती है, डोर विंडो फ्रेम में भी आप स्मॉल होल करके इंजेक्शन की मदद से इसे फिल कर सकते हो ताकि फ्रेम जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद में पाइप और जो कंड्यूट्स होते हैं वहां पर एंट्री पॉइंट्स पे आपको इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, टर्माइट प्रोटेक्शन एक छोटा खर्च नहीं है, बल्कि ये आपके घर की दीर्घकालीन सुरक्षा है। प्रीमाइस एससी फील्ड प्रूवन और सर्टिफाइड सोल्यूशन है, पर सही तरीका और सही डोज भी जरूरी है। अगर आप एक सेफ, सर्टिफाइड और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन चाहते हो तो प्रीमाइस एससी सर्टिफाइड एप्लीकेटर की मदद से लगाएं। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप अपने घर के एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए प्रीमाइस एससी का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। इसमें आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ये जो केमिकल है ये आपको ऑनलाइन Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ही साइट्स पे अवेलेबल है। तो देर किस बात की, आज ही लाइए प्रीमाइस एससी और दीमक से छुटकारा पाइए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।